राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मोहन वैद्य जी हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया कि हमारे 30,000 स्वयंसेवक उत्तर पूर्व के वो गौ मांस खाते हैं, हम किसी के खाने पीने पर रोक नहीं लगाते। आदाब, मैं मुमताज आलम से बात करूंगा लव जिहाद की और शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की। जी हां, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है, शुरू में आपने सुना होगा, मैंने चंद सेकंड के ही वीडियो आपको दिखाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम ज्यादा वीडियो किसी का दिखा देते हैं तो उसमें कॉपीराइट का मसला पैदा हो जाता है। इसलिए हमने आपको चंद सेकंड के ही वीडियो दिखाए, क्योंकि वो वीडियो हमारे पास नहीं है, वो वीडियो हमारा नहीं है, हमने रख रखा है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आखिर उन्होंने क्या कहा और उनके बयान को लेकर के अब कैसे हंगामा मचा हुआ है। लव जिहाद का नारा देकर के संघी और बीजेपी के लोग जिस तरीके से हमलावर हैं, जिस तरीके की मुहिम चला रहे हैं, वो आपको मालूम है। उत्तराखंड में सच सामने आ गया। लड़की के मामा ने ही बता दिया कि दरअसल उत्तराखंड में उसकी भांजी के साथ जो हुआ वो लव जिहाद नहीं था। इसके बावजूद वहां महापंचायत हो रही है, वहां से मुसलमानों को निकालने की कोशिश की जा रही। हालांकि मामा ने तमाम मुसलमानों को, ताजरों को वापस बुला लिया। इसके बावजूद खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। लेकिन इन्होंने जो बयान दिया है शंकराचार्य ने, वो बड़ा जबरदस्त बयान है और वो बीजेपी और संघ परिवार के लोगों के दिल में जाकर के तीर लग गया है। उन्होंने कहा कि आखिर मुसलमान लड़की से अपनी लड़की की शादी ये लोग क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि संघ और बीजेपी के लोग मुसलमान लड़के से अपनी लड़कियों की शादी करते हैं और इसके बाद लव जिहाद का नारा देते हैं। ये दोहरा चेहरा क्यों है। उन्होंने फिर कहा कि रामलाल नाम के संघ के एक कार्यकर्ता हैं, उनकी बेटी की शादी हुई एक मुस्लिम लड़के से और उस शादी में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री गए, आशीर्वाद दिया, वहां बहुत अच्छा माहौल था। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब प्रधानमंत्री खुद ऐसी शादियों में जाएंगे, आशीर्वाद देंगे, तो फिर हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो क्या इसको आदर्श नहीं मानेंगे, क्या इसको मिसाल के तौर पर नहीं रखेंगे। तो ये दोनों बात कैसे हो रही हैं। एक तरफ आप लव जिहाद का नारा दे रहे हो, लव जिहाद के खिलाफ खड़े हुए हो, दूसरी तरफ हिंदू और मुस्लिम लड़की लड़के की शादी हो रही है, उसमें आप शिरकत करते हो, आशीर्वाद देते हो। इस पर आचार्य शंकराचार्य जी ने कहा कि जब मैंने ये बयान दिया तो वहां एक साहब उठ करके खड़े हो गए, वो शायद संघ के रहे होंगे। उन्होंने कहा कि आप गलत बोल रहे हो। दरअसल रामलाल की तो बेटी ही नहीं है, क्योंकि रामलाल जो है वो शादीशुदा नहीं है। जो संघ का प्रचारक होता है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक होता है, वो विवाह नहीं करता है। वो जो लड़की है जिसकी शादी में प्रधानमंत्री आए थे, वो रामलाल की भतीजी। इस पर शंकराचार्य जी ने कहा कि मैंने जवाब दिया कि भतीजी बेटी के बराबर होती है। क्या आप ये मानते हैं कि रामलाल की जो भतीजी है वो उनकी बेटी नहीं है। बहरहाल बहस होती रही। शंकराचार्य ने फिर कहा, शंकराचार्य जी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री जो रामलाल के भाई हैं उनकी वजह से शादी में आए थे या रामलाल की वजह से आए थे। मैंने उनको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रामलाल के भाई को कोई नहीं जानता, रामलाल को सब जानते हैं, क्योंकि वो संघ के एक बड़े कार्यकर्ता हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री आए थे। तो फिर इसमें जो हमने कहा है गलत क्या है, ये बात उन्होंने कही। लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि बहस मुबाहिसा होता रहा। इतने में कोई बीजेपी के सांसद आ गए। ये पूरा वाकया अपने वीडियो में जो शंकराचार्य हैं वो सुनाते हैं। का एक संसद जी आ गए और संसद जो है वो बहस होने लगी और उन्होंने कहा कि तुम शंकराचार्य नहीं हो, तुम ढोंगी हो, इस तरीके की बातें वो करने लगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं आपसे कोई सनद नहीं चाहता हूं, मैं जैसा हूं वैसा हूं। लेकिन सच्ची बात यही है कि जो मैं कह रहा हूं
जहां तक मेरा ताल्लुक है तो हम सनातनी लोग जरूर जो है वो भेदभाव मानते हैं हिंदू और मुसलमानों में, लेकिन मुसलमानों से नफरत नहीं करते। भेदभाव ये मानते हैं कि शादी ब्याह में हमारा खाना पीना और शादी ब्याह का तरीका अलग है, मुसलमानों का शादी और ब्याह का तरीका बिल्कुल अलग है। तो ये भेदभाव है, लेकिन इस भेदभाव का मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमानों से नफरत करते हैं। हमें मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है। उन्होंने फिर आखिर में जो बयान दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा बयान दे दिया, और मैं समझता हूं कि इससे तो अब तक भूचाल आ जाना चाहिए था, हंगामा हो जाना चाहिए था, टीवी पर डिबेट हो जानी चाहिए थी, लेकिन न जाने क्यों गोदी मीडिया इस पर खामोश है, सनका हुआ है, बोल ही नहीं रहा है, सवाल ही नहीं उठा रहा है, डिबेट ही नहीं कर रहा है, डिबेट में हमें भी नहीं बुला रहा है कि आखिर आइए इस पर बहस कीजिए। जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने कहा कि आप लोग अगर कहलवा रहे हो तो मैं कह रहा हूं कि संघ के ये राष्ट्रीय स्वयं संघ के मोहन वैद्य जी कहते हैं कि उन्होंने, मतलब मोहन वैद्य जी ने बयान दिया है कि 30,000 संघ के लोग जो उत्तर पूर्व में रहते हैं वो गौ मांस खाते हैं, यानी गाय का गोश्त खाते हैं। हम किसी के खाने पीने पर रोक नहीं लगाते। अब शंकराचार्य जी ने कहा कि जब खुद स्वयं सेवक संघ के लोग ये बात कहते हैं कि हम खाने पीने में रोक नहीं लगाते हैं, अब जब के स्वयं सेवक तक गाय का मांस खाते हैं, मुसलमानों से शादी करते हैं, तो फिर ये लव जिहाद क्यों, फिर ये गौ माता की सुरक्षा की बात क्यों? ये चीज जो है शंकराचार्य जी ने कह करके एक बड़ा सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरा किरदार है, हम दोहरे किरदार वाले नहीं हैं। अगर लव जिहाद की मुखालफत है तो फिर आइए लव जिहाद की मुखालफत करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तरफ गौ रक्षा की बात करो और दूसरी तरफ आप ये कहो कि हमारे उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं वो 30,000 कार्यकर्ता गौ मांस खाते हैं और हम खाने पीने पर रोक नहीं लगाते। दूसरी तरफ आपके संघ के लोग मुस्लिम लड़के से अपनी लड़की की शादी करें और फिर लव जिहाद का नारा दें। ये दो तरीके की बातें नहीं चलेंगी। बहरहाल ये एक बड़ा सवाल शंकराचार्य जी ने उठा दिया है। बहुत नाजुक मामला है, लेकिन मामला बड़ा है। इसीलिए मैंने कई बार कहा कि इस किस्म की बहसें जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि शंकराचार्य जी ने ये बात कही है, अब देखना यह होगा कि शंकराचार्य जी को क्या जवाब दिया जा रहा है। उनसे काफी लोग नाराज हो गए, काफी लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा, वो उठ के वहां से चले भी आए, लेकिन देखना होगा कि आगे ये बहस कहां जाकर के रुकती। क्या शंकराचार्य, जिनका पूरा नाम है शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, उनको कोई जवाब दिया जाता है? क्या बीजेपी इसका कोई जवाब देगी? संघ इसका क्या कोई काउंटर करेगी? ये हम देखेंगे, लेकिन बयान उनका बड़ा सख्त था। बहुत बहुत शुक्रिया।